स्टूडेंट्स, आज हम प्रकृति प्रश्न संग्रह 5 का क्वेश्चन 7 देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 6 तक कैसे सॉल्व करना है वो देख लिया था। आप लोगों को हल करने के लिए दिया गया था। अब हम प्रश्न 7 देखते हैं कि उसमें क्या दिया गया है। प्रश्न 7 का हम रीडिंग करते हैं। तो किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु ए ऋण 3 1 और बी निर्देशांक 0 ऋण 2 और सी निर्देशांक 1 3 हो तो त्रिभुज का परिकेंद्र का निर्देशांक ज्ञात करो। तो हम क्या करते हैं, एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी दर्शा लेते हैं। ए का निर्देशांक ऋण 3 1 लिखते हैं, बी का निर्देशांक 0 ऋण 2, सी का निर्देशांक 1 3 लिखते हैं। और उसके साथ सूत्र बनाने के लिए मान भी लेते हैं कि ए x1 y1 है, बी x2 y2 है और सी 1 3 है। और जैसा कि 9th कक्षा में सिखाया गया है कि यदि किसी वृत्त का परिवृत्त बनाना है तो हमें परिकेंद्र की आवश्यकता होती है। परिकेंद्र कैसे प्राप्त होता है? लंब समद्विभाजकों के संगम बिंदु से परिकेंद्र प्राप्त होता है। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। 3 भुजाओं में से किन्हीं 2 भुजाओं का लंब समद्विभाजक खींच लो, जहाँ वो प्रतिच्छेदित करेंगी, उससे परिकेंद्र प्राप्त होता है। यह परिकेंद्र त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित होता है। अर्थात त्रिभुज के शीर्ष बिंदु और परिकेंद्र को मिला दो तो वृत्त की त्रिज्या तैयार होती है। तो ये जो दूरियां हैं त्रिभुज के परिकेंद्र और शीर्ष बिंदु के बीच की दूरियां, शीर्ष बिंदु त्रिभुज के 3 है तो परिकेंद्र उससे मिलाएंगे तो 3 दूरियां प्राप्त होंगी। ये तीनों भी दूरियां समान दूरी की होंगी और उसका कारण क्या है? परिवृत्त की त्रिज्या है। तो ये चीज हम 9th पढ़ चुके हैं, वहाँ रचना बना भी चुके हैं। उसका उपयोग हम यहाँ कर रहे हैं सवाल हल करने के लिए। तो ये सब हम अगर जानकारी लिखते हैं तो हमें आधा मार्क्स मिलता है, क्योंकि हम दूरियां अपनी तरफ से समान कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो पी एक्स वाई है, पी को सी से जोड़ दिया तो त्रिज्या मिल गया पी ए पी बी, ये सब त्रिज्याएं हैं वृत्त की। तो ये तीनों भी क्या है? बराबर है। तो सबसे पहले लिखना है पी क्या है? परिकेंद्र है, तो इसमें पी ए बराबर पी बी बराबर पी सी परिवृत्त की त्रिज्या है, आधा मार्क्स। इसके बाद हम किन्हीं 2 दूरियों को लेकर हल करेंगे, दूरी सूत्र लगाएंगे, उसमें मान रखेंगे और एक हम समीकरण प्राप्त करेंगे। दूसरी दूरी लेकर जोड़ी हम हल करेंगे, उससे भी हम समीकरण प्राप्त करेंगे। दोनों समीकरणों को जब हल करेंगे तो x निर्देशांक और y निर्देशांक प्राप्त होगा। तो चलो हम शुरू करते हैं यहाँ पर हल करने के लिए। सबसे पहले हम लेते हैं पी ए बराबर है पी बी। यहाँ अगर हम नंबर 1 डाल दें तो यहाँ हम कारण लिख सकते हैं 1 से। तो सूत्र बनाएंगे, तो सूत्र जब बनाते हैं p का a के साथ x वाला दूरी x माइनस x1 स्क्वायर प्लस y दूरी क्या आता है? y माइनस y1 स्क्वायर। और यहाँ हम कारण लिख सकते हैं दूरी सूत्र से। कौन सा सूत्र लगा रहे हैं वो लिखना है, उसका नाम दूरी सूत्र से। पीबी में हम क्या लगाएंगे? x माइनस करनी लगा देते हैं, x माइनस x2 का वर्ग प्लस y माइनस y2 का वर्ग। अब मान रखते हैं, x का मान हमें निकालना है माइनस x1, तो x1 हमारा -3 है तो -3 ब्रैकेट में लिख लेते हैं, फिर बड़ा ब्रैकेट लगाकर इसको वर्क कर देते हैं, प्लस y माइनस y1 1 है बराबर पीबी में x माइनस x2 0 का वर्ग प्लस y माइनस y2 -2 है। तो ब्रैकेट लग गया अंदर, तो इसलिए बाहर बड़ा ब्रैकेट लगा के उसका वर्ग कर दिया। तो हमने ये मान रख दिया। अब इसके बाद हम जो चिन्ह है उसको हल करते हैं। माइनस प्लस हो जाएगा, x प्लस 3 का वर्ग प्लस y माइनस 1 का वर्ग बराबर है x माइनस 0 x होता है तो ये आ गया x का वर्ग करनी के अंदर प्लस माइनस प्लस हो जाएगा y प्लस 2 का वर्ग। अब हम दोनों पक्षों में पहले क्या कर लेते हैं? वर्ग करते हैं ताकि वर्गमूल हट जाए। वर्ग करने पर
दोनों पक्षों में जब वर्ग करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, x धन 3 का वर्ग प्लस y माइनस 1 का वर्ग बराबर x का वर्ग धन y धन 2 का वर्ग। अब इसे सरल करते हैं तो इसमें हमें अलजेब्रा का a धन b का वर्ग का सूत्र, a माइनस b का वर्ग का सूत्र याद रखना है और उसका उपयोग करना है। तो x धन 3 का वर्ग हो जाएगा x का वर्ग धन 2ab तो 6x धन 9। दूसरा है y माइनस 1 का वर्ग तो y वर्ग माइनस 2y प्लस 1 बराबर x का वर्ग धन y धन 2 का वर्ग क्या होगा, y का वर्ग धन 4y धन 4। तो इसमें से जो समान चिन्ह वाले हैं और विपरीत पक्ष में है, बाएं पक्ष में और दाहिने पक्ष में समान चिन्ह वाले वो कट जाएंगे, एक्स वर्ग और वाई वर्ग कट जाएगा। तो बचेगा हमारा क्या, 6x ऋण 2y धन 9 और 1 जुड़ जाएगा 10 बराबर यहाँ पर क्या बचा है 4y धन 4। तो अब हम क्या करते हैं, 4y को इधर ले आ रहे हैं, 6x ऋण 2y ऋण 4y ये हम इधर ले आए और 10 को इधर ले जा रहे हैं बराबर 4 ऋण 10। तो 6x ऋण 6y बराबर ऋण 6 से भाग दे दो, 6 से दोनों पक्षों में भाग देने पर तो x ऋण y बराबर ऋण 1, इसको हम नंबर डाल देते हैं। नंबर हमारा कौन सा चल रहा है, अभी तक हमने 1 का ही उपयोग किया है तो ये नंबर 2 हो गया। तो ये एक समीकरण आ गया है, एक रेखीय समीकरण। इसी तरह से एक और समीकरण प्राप्त करेंगे, एक और जोड़ी लेकर। वैसे तो ये 3 दूरियां समान है तो हम 2 जोड़ी बना सकते हैं। तो पी ए बराबर पी बी और पी बी बराबर पी सी ले लेते हैं। पी बी बराबर पी सी, कारण लिखेंगे 1 से। सूत्र बनाते हैं इसका, पीबी का सूत्र क्या है हमारा, पीबी वही रिपीट होगा जो हम यहाँ हल कर चुके हैं। तो यहाँ से हम देखते हुए हल कर सकते हैं, x माइनस x2 का वर्ग प्लस y माइनस y2 का वर्ग बराबर है पीसी, पीसी में x माइनस सी x3 का वर्ग प्लस y माइनस y3 का वर्ग। यहाँ वाला मान रख देते हैं, ये तो यहाँ हल किया ही है पीबी का, तो वो हम लिख सकते हैं x माइनस 0 का वर्ग प्लस y माइनस प्लस हो जाएगा 2 का वर्ग बराबर x माइनस x3 x माइनस 1 का वर्ग प्लस y माइनस y3 3 है, y माइनस 3 का वर्ग। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो वर्गमूल हट जाएगा, वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे के विपरीत कट जाते हैं। तो वर्गमूल हट गया तो बचा क्या, x माइनस 0 करेंगे तो x आएगा, x का वर्ग x वर्ग होता है प्लस y धन 2 का वर्ग बराबर x माइनस 1 का वर्ग प्लस y माइनस 3 का वर्ग। तो यहाँ हो गया x का वर्ग, ये हम a प्लस बी होल स्क्वायर लगाते हैं तो y वर्ग धन 4y धन 4, ये जो हमने यहाँ हल किया है यहाँ पर ये देखिए वही सेम आ रहा है बराबर। यहाँ पर करते हैं तो ये आ रहा है x का वर्ग माइनस 2x प्लस 1 प्लस y का वर्ग माइनस 2 3 6 6y प्लस 9। तो जो कटता है वो काट देते हैं। समान चिन्ह वाला यहाँ कौन सा है, x वर्ग और x वर्ग विपरीत पक्ष है, ये कट गया, y वर्ग कट गया। समान चिन्ह होने चाहिए, विपरीत पक्ष होना चाहिए, बायां पक्ष दाहिना पक्ष। तो बचा हुआ लिखते हैं, हमें क्या यहाँ बचा है 4y प्लस 4 बराबर है
-2x प्लस 1 -6y प्लस 9 नंबर वहाँ ले जाते हैं और सारे जो हमारे समीकरण एक्स वाई चार वाले हैं वो इस तरफ लाते हैं। तो 4y प्लस 2x प्लस 6y बराबर है, यहाँ पे 9 और 1 क्या हो गया 10, और ये पक्षांतर करेंगे तो ऋण 4, और यहाँ पर ये हम जोड़ेंगे तो 2x धन 6 और 4 10y, 10 में से 4 गया 6, 2 से भाग जा सकता है तो भाग देंगे, यहाँ पे लिखते हैं 2 से, दोनों पक्षों में भाग देने पर तो हमारा समीकरण क्या आएगा, 2x में 2 से भाग देंगे तो x, 10y में 2 से भाग देंगे तो 5y बराबर 6 में 2 से भाग देंगे तो 3। तो हम इसको नंबर डाल लेते हैं 3। अब समीकरण 1 और 3 को साथ में ले आएंगे तो समीकरण 3 में से समीकरण 1 हम क्या करेंगे, घटाएंगे, 1 घटाने पर, क्योंकि चिन्ह समान आ रहा है, यहाँ देखो x और x का समान चिन्ह है तो घटाने से वो कट जाएंगे। तो हम इसको नीचे लिखते हैं पहले एग्जाम 5y बराबर है 3, ये 3 से ले लिया, और दूसरा इसके ठीक नीचे लिख देते हैं x ऋण y बराबर ऋण 1, घटाने का काम करना है तो माइनस प्लस प्लस, ये हो गया घटाने की क्रिया, और ये हमारा कट जा रहा है, ये हमारा कितना बचा 6y बराबर 3 धन 1 4, तो y बराबर हो गया 4/6, 2 दूनी 4 2 तिहाई 6, तो y बराबर हो गया 2/3। इसको नंबर डाल देते हैं 4, 4 का मान 4 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ पर समीकरण 2 क्या है हमारा, x ऋण y बराबर ऋण 1 है, तो उसमें हम रखेंगे x ऋण 2/3 बराबर ऋण 1, तो x पक्षांतर करेंगे तो ऋण 1 धन 2/3, फिर तिर्यक गुणा करेंगे तो x बराबर ऋण 3 धन 2/3, तो x बराबर होगा ऋण 3 में से 2 गया तो ऋण बड़ा है, घट के उत्तर आएगा 1/3, ये नंबर 5 हो गया। अब हमने क्या माना था, P का निर्देशांक, P हमारा परिकेंद्र है, उसका निर्देशांक एक्स वाई माना था, इसलिए त्रिभुज ABC के परिकेंद्र P का निर्देशांक बराबर P XY 1/3 माइनस ये आएगा -1/3, और दूसरा है 2/3, ये x निर्देशांक है, ये y निर्देशांक है। तो इस तरह से है सवाल है बहुत आसान, हमें दूरी सूत्र ही लगाया है 2 बार, और हमने समीकरण प्राप्त करके उसको युगपत समीकरण है, यहाँ पर 2 चरांकों का युगपत हुआ है, तो युगपत समीकरण कैसे हल करना है ये पहले बताया गया है 8वीं 9वीं कक्षा में, तो उसका उपयोग करके हमने हल किया है। तो जो भी क्रिया हमने सीखा है सब आसान है, लेकिन थोड़ा सा लेंदी है, तो इसलिए आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, और गलतियां अक्सर इसमें प्लस माइनस के चिन्ह पर होती है, तो अगर हल करते समय उसे ध्यान देना है। जैसा कि यहाँ पर माइनस छूट गया था, अगर ये छूट जाता है तो फिर हमारा आधा नंबर यहाँ कट होगा, बाकी स्टेप्स के लिए नंबर मिलेगा, लेकिन बीच में कहीं प्लस माइनस का गड़बड़ होता है तब तो फिर पूरा सवाल यहाँ से कट हो जाएगा, और ये थोड़े बहुत स्टार्टिंग का सही होगा तो उसके लिए नंबर मिलेगा। तो इसलिए जब भी इसको सवाल करो ध्यान लगाकर करना है, हड़बड़ी में ये करना नहीं है, तो इसे फेयर में लिख लो। थैंक यू।